गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर 8 इज ह्यूमन टीथ एंड टंग। ठीक है, मतलब मानव के, इंसान के जो दांत होते हैं और जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब लोग बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। पिक्चर दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखो ह्यूमन टीथ की पिक्चर दी हुई है। टीथ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। आर माउथ कंटेन्स 2 मेन पार्ट्स। ठीक है, हमारे मुंह के 2 भाग होते हैं, टीथ एंड टंग। ठीक है, एक तो दांत है और एक जीभ है, दो ये मुख्य भाग है हमारे मुंह के अंदर। दीज पार्ट्स हेल्प अस टू टॉक। ये जो दोनों पार्ट्स है, दोनों जो भाग हैं, अंग है बॉडी के, ये हमको टॉक मतलब बात करने में, टेस्ट स्वाद लेने में, एंड ईट फूड भोजन को खाने में, खाना खाने में हमारी मदद करते हैं। टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट एंड च्यू फूड। ठीक है, दांतों की मदद से हम भोजन को बाइट करते, तोड़ते हैं, उसको कट करते हैं और उसको चबाते हैं। टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट। ठीक है, जो हमारी जीभ है वो हमको स्वाद लेने में मदद करती है, जो भी खाना हम खाते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। तो जो दांत है और जो जीभ है, दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारी लाइफ में। इसी की हेल्प से हम ठीक से बोल पाते हैं और हमारी जो वॉइस होती है वो क्लियर आती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पर दिया है आर टीथ, है ना। सबसे पहले हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे दांत है वो हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। दे गिव शेप टू आवर फेस, है ना। ठीक है, ये हमारे चेहरे को क्या देते हैं, एक शेप देते हैं, मतलब उसको सुंदर बनाते हैं। दे हेल्प अस नॉट ओनली टीच यू आर फूड बट ऑल्सो टू स्पीक क्लियरली। ठीक है, जो दांत है वो ना ही सिर्फ हमारे भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं, बट हम जो बोलते हैं वो उसकी आवाज़ क्लियर आए, उसकी आवाज़ एकदम साफ आए, उसमें भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, देखना जिन लोगों के दांत निकल जाते हैं बड़े होने के बाद, तो उनको खाने में भी प्रॉब्लम आती है और बोलने में भी उनकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है। आर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। हमारे जो दांत है वो किससे बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं। ठीक है, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो दांत हैं वो जल्दी से जल्दी खराब हो सकते हैं। वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आर लाइफ। हमारे जीवन में हमको 2 सेट देता है भगवान दांतों के। कैसे देता है, दीज आर टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, इधर पिक्चर दिखाई दी है। एक तो होता है टेम्पररी टीथ जो थोड़े समय के लिए होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं परमानेंट टीथ जो पूरी लाइफ हमारे साथ रहते हैं। तो टेम्पररी टीथ क्या होंगे, मतलब थोड़े समय के लिए रहने वाली जो चीज़ होती है उसको टेम्पररी कहा जाता है। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कोई भी दांत नहीं होते हैं। द फर्स्ट टूथ अपीयर्स एट द एज ऑफ अबाउट 6 months। ठीक है, लगभग 6 महीने के आसपास उस बच्चे का एक दांत आता है, एक दांत बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, बट 6 महीने के पहले तो नहीं आता है। लगभग यहाँ पर 6 months दिया हुआ है। बाय द एज ऑफ 2 to 3 years अ चाइल्ड हैज़ 20 प्राइमरी टीथ। ठीक है, 2 से 3 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसके पास 20 मतलब 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, मतलब उसके कम से कम 20 दांत आ चुके होते हैं। विच आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। उन दांतों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दूध के दांत या फिर टेम्पररी टीथ। टेम्पररी मतलब जो कि थोड़े समय के लिए रहते हैं, और वैसे तो दूध के दांत कहा जाता है कि अभी इस बच्चे के दूध के दांत नहीं गिरे हैं, इस बच्चे के ये दूध के दांत हैं। ठीक है, मिल्क टीथ उनको कहा जाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। व्हाट इज परमानेंट टीथ, एट अबाउट 5 to 6 years ऑफ एज। ठीक है, जब एक बच्चा 5 से 6 साल का होता है, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं और उसकी जगह पर नए दांत आने लगते हैं। बाय द एज ऑफ अराउंड 12 years। ठीक है, जब वो बच्चा 12 साल का होता है, 12 साल के लगभग हो जाता है, 12 years का होता है, ऑल द मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय न्यू स्ट्रॉन्गर टीथ। जितने भी दूध के दांत हैं वो सारे गिर जाते हैं और उसकी जगह पर
न्यू स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत दांत उसके आ जाते हैं जो अब हमेशा उसके साथ रहेंगे। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और ये जो नए दांत आते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। दे डू नॉट फॉल ऑन देयर ऑन एंड रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये अगर कुछ कारणवश अगर ख़राब हो जाते या कुछ हो जाते तो ये खुद से नहीं गिरते, इनको फिर या तो निकलाना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके, है ना, ये खुद से नहीं गिरते हो और लंबे समय तक रहते हैं। टीनेजर्स हैव ओनली 28 टीथ। टीनेजर मतलब 12 से 13 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनके पास कितने दांत होते हैं, 28, ठीक है। इस एज तक 28 दांत आ जाते हैं। बट व्हेन दे रीच एडल्टहुड, लेकिन जब वो जैसे जैसे एडल्टहुड में पहुंचते हैं मतलब 13 टू 18 ईयर्स के बीच में, 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, उनके 4 दांत और आते हैं, उनको कहा जाता है विजडम टीथ, ठीक है, जो पीछे की साइड आते हैं, कम आउट, बाहर निकलते हैं, ठीक है। मतलब 12 ईयर्स तक एक बच्चे के पास 28 टीथ होते हैं और जब वो 12 ईयर्स से बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसके 4 दांत और आने लगते हैं, उनको कहा जाता है विजडम टीथ। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और जब तक वो एडल्ट हो जाता है मतलब 17-18 ईयर्स का हो जाता है, जब तक उसके पूरे 32 परमानेंट टीथ कंप्लीट हो जाते हैं। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, ठीक है। जॉ मतलब होता है मसूड़े, तो ऊपर के जबड़े, जॉ मीन्स जबड़ा होता है, तो ऊपर के जो फ्रेम होती है, ऊपर का जो जॉ है, जबड़ा है, उसमें 16 होते हैं और नीचे के इसमें भी 16 टीथ उसके आ जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर 32, ठीक है, 32 दांत होते हैं हमारे, 32 जो टीथ है वो कंप्लीट हो जाते हैं और उनको फिर परमानेंट टीथ कहा जाता है। अब नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करना है, ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेस दी हुई है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ, ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास दांत नहीं होते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनको ही मिल्क टीथ कहा जाता है। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, एक एडल्ट मतलब एक बच्चा जब एडल्ट हो जाता है तो उसके जो टीथ है वो 32 परमानेंट टीथ उसके पास होते हैं। बाय द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स, ठीक है, 5 से 6 साल के दौरान मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, क्या 5 से 6 साल में जो मिल्क टीथ है वो परमानेंट टीथ में रिप्लेस होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो सही है उसके सामने आप ट्रू लिखेंगे और जो रॉन्ग है उसके सामने आप फॉल्स लिख के ये जो एक्सरसाइजेस को आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। अब आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको टीथ के बारे में पढ़ के रखना है कि मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ कौन से होते हैं और परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, और ये 4 क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।